Good afternoon, everyone. Am I audible to you? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? प्लीज चैट बॉक्स में एक बार मेरे को वन टाइप करके बता दीजिए जल्दी से। क्या मुझे सुन पा रहे हो आप? यस। टाइप वन इफ आई एम ऑडिबल। ऑडिबल, ओके। ओके। सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी कर लीजिए। जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक ड्रॉप किया था उनको एक मैसेज ड्रॉप करके आ जाइए। आई एम इन वेबिनार या आई एम इन क्लोजिंग सेशन, सो दैट उनको पता लग जाए कि आप सेशन में आ चुके हो और वो आपकी अटेंडेंस को मार्क कर दें। डू इट एज सून एज पॉसिबल। जल्दी से इस छोटी सी एक्टिविटी को परफॉर्म कर लीजिए, सो दैट हम सेशन को आगे बढ़ा सके, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है और कंटेंट बहुत है जो हमें कंज्यूम करना है। ओके, ऑल सेट। क्या मैं विजिबल हूं? आपको दिख रहा हूं? मेरी वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है? इज इट? यस। मेरी वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर आ रही हैं? ठीक है। सो वेलकम टू द क्लोजिंग सेशन। एंड आज इस सेशन के अंदर हम प्रॉपर तरीके से पूरी प्लानिंग को समझेंगे। और ये सेशन थोड़ा सा बस लंबा जाएगा। मे भी हो सकता है 40 से 45 मिनट तक या मैक्सिमम 50 मिनट तक। पर उससे पहले पहले हम सारी चीजों को कवर अप करेंगे। इस सेशन का पर्पस क्या है मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। इस सेशन को रखने का पर्पस ये है कि आपको एक एग्जैक्ट प्रॉपर रोड मैप मिल सके। ठीक है। जिस रोड मैप को फॉलो करके आप अपनी अर्निंग्स को स्टार्ट कर सके। ठीक है। ये एग्जैक्ट आपको समझाया जाएगा। प्रॉपर। मैं आपको रिटर्न में पूरी प्लानिंग लिख के दूंगा कि किस तरीके से आपको चीजों को फॉलो करना है। अगर आप उनको एग्जैक्ट वैसे फॉलो करते हो जैसे मैंने बताया, तो डेफिनेटली आप हमारी अर्निंग लिस्ट के अंदर, आप हमारे उन लोगों में काउंट हो जाओगे जो मंथली बेस पे अच्छी खासी अर्निंग्स भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे खासे प्रोडक्ट्स यूजर भी हैं। ठीक है। तो मेक श्योर इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके पास दो चीजें होनी जरूरी हैं। एक नोट पैड, एक डायरी पेन या कोई भी नोट पैड आप अपने पास रख सकते हो। प्लस आपके पास एक पानी की बोतल होनी जरूरी है, पानी की बोतल होनी जरूरी है, ताकि अगर आपको बीच में प्यास वगैरह लगे, गर्मियों के दिन है, हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी ऐसा कभी प्यास वगैरह लगी या थोड़ा सा भी कुछ हो, तो आपके पास एक पानी की बोतल हो तो वहां से आप पानी पी लो, आपको डिस्टर्ब ना होना पड़े, उठ के ना जाना पड़े। मेरे को लास्ट टाइम कंफर्म कर दो, अगर मेरी आवाज एकदम क्लियर है तो रेज हैंड का बटन आपको दिख रहा होगा, और अगर आप रेडी हो तो रेज हैंड का बटन टैप कर दो इन दोनों चीजों के साथ, अगर आप रेडी हो तो। यस। डन। ऑल सेट, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस सेशन के बिल्कुल लास्ट में मैं एक सरप्राइज आपको दूंगा। ठीक है। वो सरप्राइज कुछ चंद लोगों के लिए होगा, तो मैं चाहूंगा कि सेशन के एंड तक वही लोग बचें जो सीरियस हैं। ठीक है। जो सीरियस होंगे उन लोगों के लिए हमने कुछ सरप्राइज प्लान किया है जो बिल्कुल एंड में आपको मिलेगा। पर तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं चीज आपको पहले बता देता हूँ, डिस्क्लेमर आपको मैं दे देता हूँ। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मेरी वॉइस ऑडिबल है, प्लीज आप अपना कनेक्शन चेक करिए, क्योंकि मेरी ऑडिबल नहीं होती तो ये जो लोग इतना रिस्पॉन्स कर रहे हैं ये नहीं करते। ठीक है। तो प्लीज आप थोड़ा सा अपने नेटवर्क कनेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए। ओके। तो मैं डिस्क्लेमर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस सेशन के अंदर जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो अर्निंग्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स यूज के रिगार्डिंग हो, वट एवर इट इज, जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो सारी चीजें हमारा एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें हमारे खुद के एक्सपीरियंस है, हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस है। अगर मैंने यहां पे किसी को बोला कि इस प्लानिंग से आप इतनी अर्निंग्स कर सकते हो, तो वो कर सकते हो, कर लोगे, अगले ही महीने आप उतनी अर्निंग कर लोगे, ये कहीं पे भी नहीं है। ये ना हम कमिट करते हैं आपको।
ये पूरी जो प्लानिंग है, इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स। क्योंकि जितने लोगों को भी आप मीटिंग्स में देखते हो, या जितने लोगों को आप इस मीटिंग में भी देखोगे, आज भी देखोगे, मुझे भी देख रहे हो, ये सब लोग वो हैं जिन्होंने डिसीजन लिया है, जिन्होंने स्टार्ट किया है, बट मेहनत भी करी है। ठीक है, उनकी अपनी मेहनत की वजह से अर्निंग्स कर रहे हैं। तो जो भी मैं प्लानिंग आपको दूंगा, वो मेहनत की वजह से ही काम करेगी। मेहनत अगर आप नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ओके। तो मैं जो भी चीज आपको बताऊं उनको एज इट इज मत लेना कि हाँ यार ये ऐसा बोल रहे हैं इतना हो जाएगा। हम मेहनत करेंगे तो भी वो चीजें काम करेंगी। जैसे ये समझ लो कि अगर एक कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, वो आपको बोले कि हमारे यहाँ पे जितने लोग पढ़े हैं उनमें से इतने लोगों की प्लेसमेंट लगी है। ठीक है, किसी ने इतनी अर्निंग्स करी है, किसी ने इतनी अर्निंग्स करी है, किसी ने इतना कमाया, किसी ने इतना कमाया। वो कैसे लगी है प्लेसमेंट? क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। उस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, करेक्ट, जिन्होंने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया होगा ये सोच के कितने लोगों की प्लेसमेंट लगी है। सभी की प्लेसमेंट नहीं लगेगी वहां पे, लगेगी किसकी? जो मेहनत करेगा। बट प्रॉब्लम वहां पे और यहाँ पे क्या है कि वहां पे आपकी प्लेसमेंट लगना या नहीं लगना वो किसी और के हाथ में, यहाँ पे पैसा कमाना या नहीं कमाना वो आपके हाथ में। क्योंकि वहां पे एक लिमिट है, कौन आपको सिलेक्ट करने वाला है, ये लिमिट है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप कमाओगे नहीं कमाओगे, इट इज टोटली अप टू यू, वो आपके एफर्ट्स है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर था यहीं तक। अभी हम स्टार्टअप करते हैं इस सेशन को। दिस साइड लक्ष्मण कुमार, और मैं इस वंडरफुल मार्केटिंग प्लान के अंदर एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे पिछले 4 साल से फॉरएवर लिविंग में वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, और आज मैं आपको जो प्लानिंग देने वाला हूँ उस प्लानिंग को फॉलो करके ही हम पूरे बीवाईडी सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आपके पास कोई भी नोट पैड या डायरी पेन अभी तक नहीं था तो अभी भी ले आओ। क्योंकि मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ, जो अगर आपने नोट डाउन नहीं करी तो वो काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो जस्ट अ सेकंड, मैं अभी आईपैड कनेक्ट कर लेता हूं और फिर हम सीधा चलेंगे हमारे। एक सेकंड। हाँ, अभी आपको स्क्रीन शो होगी और मुझे बताना आपको स्क्रीन एकदम विजिबल है या नहीं। जस्ट अ मिनट। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन विजिबल है? ओके, एक व्हाइट बोर्ड प्रॉपर आपके सामने आ गया होगा, राइट? ठीक है, तो ध्यान से समझना है हमें। इस पूरे बिजनेस मॉडल को अभी हम डिटेल में समझेंगे, तो मेक श्योर आपके पास, जैसे मैंने बताया पहले भी, एक नोट पैड जरूर हो, ताकि मैं जो चीज आपको लिख पाऊँ वो आप समझाऊं तो आप लिखते रहो साथ साथ। ठीक है, अब आपने कल एक सेशन अटेंड किया होगा 7 PM, आपको याद करवाता हूँ थोड़ा सा। उसमें आपने एक टर्म को समझा होगा, दैट इज सीसी। सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट, करेक्ट? ये आपने समझा होगा। 1 सीसी में 1000 पॉइंट्स होते हैं, 2 सीसी में 2000 पॉइंट्स होते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाओ, थोड़ा सा याद कर लो क्योंकि ये चीजें जरूरी है। ठीक है, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, आपको याद होगा, अच्छे से याद आ रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत? है ना, 1 सीसी 2000 पॉइंट, ओ सॉरी, 1 सीसी 1000 पॉइंट, 2 सीसी 2000 पॉइंट। अब ये पॉइंट कैसे बनते हैं? अलग अलग प्रोडक्ट्स के थ्रू, है ना। हर प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट मिले हैं, है ना। किसी को 100 पॉइंट मिले हैं, किसी को 500 पॉइंट्स मिले हैं, किसी को 250 पॉइंट्स मिले हैं, किसी को 132 पॉइंट मिले हैं। हर प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट मिले हैं। जब टोटल प्रोडक्ट्स की टर्नओवर मिला के 1000 पॉइंट हम कलेक्ट करते हैं, तब हमारा 1 सीसी होता है। और जब हम 2000 पॉइंट कलेक्ट करते हैं तो हमारा 2 सीसी होता है। फिर आपने समझा होगा, नो वस कस्टमर लेवल होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, सुपरवाइजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर होता है। ये सारे लेवल्स आपने समझे होंगे वहां पे। और आपको क्लियर हुआ होगा उनका रेफरल बोनस कितना होता है, वॉल्यूम बोनस कितना होता है। वो सारी चीज आपको समझ आई होंगी वहां पे। पर आज हम इस चीज के बियॉन्ड जाएंगे, इससे आगे जाएंगे। कैसे? इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा मार्केटिंग प्लान के अंदर लेवल्स कितने हैं। जैसे मैंने बताया, नोवस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, एंड देन सुपरवाइजर, और फिर असिस्टेंट मैनेजर, और देन मैनेजर। ठीक है, कोई भी लेवल आपको करने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए, और यहां से यहां जाने के लिए, और यहां से यहां जाने के लिए, कोई भी लेवल अप करने के लिए, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है भाई, प्लीज थोड़ा समझ लेना। ठीक है, तो यहां से यहां मतलब कोई भी लेवल अप करने के लिए कंपनी हमें टोटल 2 मंथ का टाइम देती है। ठीक है, 2 मंथ के कॉम्बिनेशन के अंदर हमारी 2 मंथ की टर्नओवर जब भी रिक्वायर्ड जितनी सीसी होती हैं वो कंप्लीट होती हैं, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है वो लेवल, हम मूव अप कर जाते हैं, मतलब लेवल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे एक इकलौता ऐसा लेवल है जो सुपरवाइजर है, जो 10 सीसी है, जो हमें 1 मंथ के अंदर ही करना होता है। ठीक है, ये सिंगल मंथ में करना होता है, बाकी जितने भी लेवल है उनको हम 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में कंप्लीट करते हैं।
ठीक है, नोवस से एएस बनना है, 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में हम 2 सीसी करेंगे, हम एएस बन जाते हैं। ठीक है, एएस से सुपरवाइजर बनने के लिए हमें 10 सीसी करना पड़ता है इन अ सिंगल मंथ। ठीक है, विद टीम जब हम करते हैं तो हम सुपरवाइजर बनते हैं। अब सुपरवाइजर से एएम बनने के लिए हमें 2 महीने का टाइम मिलता है, 2 महीने में 30-30 कर सकते हैं। 2 मंथ का कॉम्बिनेशन मिला के 60 सीसी होगा, हम असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। उसके बाद मैनेजर बनने के लिए 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में 60-60 कर देंगे, 120 सीसी हो जाएगा, तो भी हम मैनेजर बन जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी लेवल है एक्सेप्ट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को हटा के बाकी जितने भी लेवल है उनको 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना होता है। ठीक है, यहां तक आपको होपफुली समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्टअप करते हैं कि हमारी अर्निंग होती कैसे, शुरू कैसे होता है। शुरू करने के लिए आपने बहुत सारे मोड समझे होंगे कि भाई आपको 1 सी से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 सी से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। ठीक है, और जो भी मैं तरीके आपको बता रहा हूं, ये तरीके कोई भी हमारी तरफ से बिल्ड नहीं करे गए, ये प्रॉपर कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अपने अपनी तरफ से प्लान किया है, ये पूरा प्रॉपर कंपनी के मेथड पे है। बस कुछ चीजें होंगी जो हमारी तरफ से ऐड ऑन होती हैं, वो मैं साथ के साथ आपको क्लियर करता जाऊंगा, तो समझते जाना। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टअप करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा वे होता है, दैट इज बिलिंग ऑफ, कल आपने 7 PM में भी समझा होगा, बिलिंग ऑफ मोर देन 5,000। ठीक है, 5,000, जब 5,000 से ज्यादा की कोई भी जब हम बिलिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स परचेज कर लेते हैं कंपनी से, तो हमारी एक मिनिमम बिलिंग यहाँ पे एक्वायर्ड हो जाती है, जिसके हमें बेनिफिट क्या क्या मिलता है वो हम समझेंगे आगे। ठीक है, पहले बिलिंग ऑफ 5,000 रुपीज, जिसको हम मोड दे बोल सकते हैं बेसिक। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं, बेसिक या फिर शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब जब हम स्टार्टअप करते हैं इसके अंदर, तो आप जहां पे देख सकते हो 5,000 के प्रोडक्ट जब हम परचेज करते हैं, 5,000 से ज्यादा का कोई भी प्रोडक्ट हम अपनी आईडी से परचेज करते हैं या फिर वॉलेट में ऐड करते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये अक्वायर हो जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ। अगर हम 5,000 से स्टार्टअप करते हैं तो हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला, हमें एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है। ग्रुप कौन सा होता है, उन सभी सीनियर्स का जिनको आप मीटिंग्स में देखते हो। ग्रुप या कम्युनिटी कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, उसके अंदर आपको ऐड किया जाता है, जहां पे आपको आगे की ट्रेनिंग्स मिलती हैं। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बूट कैंप ट्रेनिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये बूट कैंप ट्रेनिंग क्या है, बूट कैंप का ट्रेनिंग है, बूट कैंप ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको वो सारी चीजें करनी सिखाई जाती हैं जो इस बिजनेस को करने के लिए जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कॉल्स करनी है, हमें पर्सन को बिजनेस के बारे में शेयर करना है जो बिजनेस सीखना चाहते हैं। अब उनको कॉल करनी है, तो फर्स्ट कॉल कैसे करेंगे, उनको इनवाइट कैसे करेंगे पहले वेबिनार के लिए, दूसरे वेबिनार के लिए उनको क्या इंफॉर्मेशन देनी है, तीसरे वेबिनार के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उनका आईडी किस तरीके से क्रिएट करना है, उनको बिलिंग कैसे डलवानी है, A to Z ये सारा प्रोसेस होता है बूट कैंप ट्रेनिंग के अंदर। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है, वो होती है सोशल मीडिया लीड जनरेशन, कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, इन सब से हमारे पास किस तरीके से लोग आएंगे। ठीक है, ये हमें बूट कैंप ट्रेनिंग इसके अंदर मिलती है, जिसमें 11 वीडियोस होती हैं टोटल। और ये 11 की 11 वीडियोस इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि अगर आप इनको डिटेल में फॉलो कर लो तो आप ऑलमोस्ट 80% बिजनेस सीख जाते हो, बचा 20% है वो प्रैक्टिकल करके आप सीखते हो। ठीक है, 80% आप ऑलमोस्ट यहां से सीख लेते हो। थर्ड जो आपको बेनिफिट मिलता है इसके अंदर, वो मिलता है कि आप नॉन मार्केट पे वर्क करना सीखते हो। नॉन मार्केट मतलब क्या, अगर आप ध्यान से नोट करोगे तो आपके, एक चीज करना, मैं अब जैसे जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं ना, आपने अपनी डायरी पे लिखना है आपके व्हाट्सएप पे कितने सीन आ जाते हैं अगर आप कोई स्टेटस वगैरह लगाते हो तो। जैसे अगर आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ तो कितने टोटल सीन आ जाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो आज के टाइम में मेरे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600 समथिंग आ जाते हैं, 600 सीन आते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई स्टोरी लगाता हूँ इंस्टाग्राम पे, आपने अपना लिखना है, मेरा मत लिखना। आप इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी वगैरह लगाते हो तो कितने लोग सीन करते होंगे, स्टोरी सीन कितने आ जाते हैं। तो मैं एक बताऊं, वैसे ओवरऑल लगभग लगभग मैं मान के चलता हूँ मेरे इतने आते हैं। ठीक है, मैं अपना लिख रहा हूँ 1,300। ओके, तो यहाँ पे एक से, हाँ, यहाँ पे आपने अपना अपना डाटा लिखना है। व्हाट्सएप पे 600 लोग देख लेते हैं, मेरा मैंने अपना लिख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, आप अपना हिसाब से जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, आपके जितने सीन आते हैं, आपने कभी तो चेक किया होगा कि कोई स्टेटस लगाते हो, जितने भी आते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको टोटल थोड़ा सा काउंट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 या 100 के अराउंड पहुंचेगा मिनिमम, जहां तक मुझे आइडिया। क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली ने इतनी मेहनत तो कर रखी है कि इंडिया आज पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है। और वो नंबर 1 पे इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदार हैं जो मेहनत कर रहे हैं इस चीज के लिए, है ना। तो सिंपल सी चीज है, हर जगह हमारे रिश्तेदार फैले हैं, हर जगह हमारे लोग हैं, हर जगह हमारे को लोग जानते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके व्हाट्सएप पे ऑलमोस्ट, अगर ना ना करते हुए भी 50 से 100 लोग इन दोनों लोगों को चीजों को मिला के होंगे, दो
ऑडियंस को मिला के होंगे, मतलब आपके पास 50 से 100 लोगों की जो ऑडियंस है वो पहले से ही है। ठीक है, अब इन 50 से 100 लोगों को किस तरीके से आप अपने बिजनेस के अंदर लेके आ सकते हो, उसका एक तरीका है। अगर आप डायरेक्टली बोलोगे फॉरएवर है, ज्वाइन करेगा, आजा कर ले, प्रोडक्ट्स ले ले, कोई ज्वाइन नहीं करने वाला आपके साथ। ठीक है, तो मेक श्योर आपको इसको करना सीखना है। ये कहां से सीखोगे? बूट कैंप ट्रेनिंग के अंदर। इसको बोलते हैं हॉट मार्केट पर वर्क करना, नॉन मार्केट पर वर्क करना। तो ये हम आपको सिखाएंगे कि ये जो व्हाट्सएप पे ऑडियंस है, स्टोरी पे ऑडियंस है, ये किस तरीके से आप अपने बिजनेस के अंदर इनको लेके आओगे, इनको किस तरीके से बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाओगे। कन्वेंस नहीं करोगे। याद रखना, कुछ लोगों को लगेगा क्या यार मेरा कोई दोस्त है जो ज्वाइन करना चाहता ही नहीं है, तो मैं उसको क्यों ज्वाइन करवाऊं। देखो, हमारा बताना फर्ज है। हमारे लिए एक पर्सन 3 तरह से काम आता है। अगर ये कोई पर्सन है जो आपका फ्रेंड है, ये हमारे लिए 3 तरह से काम आ सकता है। पहला, ये हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, बिजनेस ज्वाइन कर सकता है। नहीं करेगा, यूजर बन सकता है, हमारे प्रोडक्ट्स ले सकता है ताकि हमारे प्रोडक्ट्स और ज्यादा यूज में है, लोग यूज करें, हमारा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन हो। तीसरा, एक सोर्स बन सकता है, एक ऐसे पर्सन को लाने का जो या तो हमारा बिजनेस ज्वाइन करे या फिर हमारा यूजर बने। ठीक है, तीनों में से एक चीज वो कर सकता है। तो अगर हमारे पास 50 से 100 लोग हैं, तो यहां से ही हम बहुत सारी ऑडियंस, वाइड ऑडियंस को पहुंच सकते हैं, वाइड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। अगर आप लोगों को, अगर आप ये सोचो कि यार लोग तो ज्वाइन करते ही नहीं है, लोग ज्वाइन करते नहीं होंगे, आपको मैं सच बता रहा हूँ, मेरी नॉन मार्केट में बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन तक मैं जब पहुंचा था बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, वो ऑलरेडी ज्वाइन थे। और मुझे ऐसा लग रहा था यार ये तो कभी करेंगे ही नहीं, उनके स्टेटस देख के बाद में समझ आया वो पहले ही ज्वाइन हो रखे हैं। मैंने बस प्री जज कर लिया था कि ये तो ज्वाइन होंगे ही नहीं, इनको तो करना ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत बेकार है, ये ऐसा है ऐसा है। तो लोग ज्वाइन करते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है कि लोग ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि हर पर्सन को पैसा कमाना है। बस आपको एक सही तरीका सीखना है कि उनको बिजनेस बताना कैसे है। 2 तरीके होते हैं, पुल मार्केटिंग, पुश मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आप उनको, पर्सन को खुद अट्रैक्ट कर रहे हो कि आओ बिजनेस कर लो। ठीक है, पुश मार्केटिंग क्या होती है कि जबरदस्ती लगे पड़े हो कि यार प्लीज कर लो, प्लीज कर लो। हमें पुश मार्केटिंग नहीं करनी है, हमें पुल मार्केटिंग करनी है कि जो पर्सन हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं, वो खुद हमारे पास आए, ना कि हम किसी को कन्विंस करें कि प्लीज आ जाओ ज्वाइन कर लो। नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आप नॉन मार्केट में वर्क करना सीखते हो। ठीक है, इसमें हमारी तरफ से आपको जो लीड्स मिलती हैं, जो हमारी तरफ से जो लीड्स आपको अवेलेबल होती हैं, मतलब सिस्टम की तरफ से, जो कंपनी कोई भी लीड नहीं देती, मैं इस चीज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। कंपनी कोई भी लीड अवेलेबल नहीं करवाती, कंपनी कोई भी लीड्स नहीं देती। लीड्स का मतलब होता है लोग जो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करें, ये कंपनी नहीं देती है, ये हम अपनी तरफ से एक पर्क रखते हैं कि अगर आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करो तो हमारे पास बहुत सारी लीड्स आ चुकी होती हैं, तो उन लीड्स में से कुछ लोग हम आपको देते हैं, सो दैट आपके साथ लोग बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लीड्स मिलती हैं 0, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक में हो, तो आप सिर्फ अपनी नॉन मार्केट पे काम करना सीखते हो। आपको प्रॉपर नॉन मार्केट में काम करना सिखाया जाता है, एक्सटर्नल लीड्स आपको बिल्कुल 0 मिलती है। ठीक है, ये था बेसिक। अब उसके बाद थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं। हाँ, इसको दूसरा नंबर दे देते हैं। हाँ, ठीक है, यहां पे होता है हमारा स्टार्टअप 1000 पॉइंट से, मतलब बिलिंग ऑफ 20,000 प्लस। ठीक है, 20K प्लस, 20,000 से ज्यादा की अगर हम बिलिंग करते हैं, 20,000 से ज्यादा की प्रोडक्ट्स हम जब परचेज करते हैं अपनी आईडी से, तो हमारी 1000 पॉइंट की टर्नओवर क्रिएट होती है। अब 1000 पॉइंट्स के भी अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, इनके बेनिफिट्स क्या है पहले समझ लो। सबसे पहले अगेन आपको ग्रुप मिलता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे वैसे तो आपको वैसे आइडिया लग गया होगा, पर मैं फिर भी लिख देता हूँ आपको, थोड़ा और डिटेल में समझ आ जाए। एक सेकंड। हाँ, अरे, ठीक है, आप स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल होते हो। स्पॉन्सरशिप मतलब आप पर्सन को आगे स्पॉन्सर कर सकते हो, और जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका, मतलब जितना भी टर्नओवर क्रिएट होगा उसका 25% आपको मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको ग्रुप मिलता है। दूसरा दूसरा बेनिफिट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या था, बूट कैंप ट्रेनिंग। यहाँ पे भी आपको बूट कैंप ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि सीखना प्रोसेस वहीं पे शुरू होता है। बूट कैंप ट्रेनिंग से ही सारा सीखना जो प्रोसेस है, सीखने का प्रोसेस है, वो वहीं से शुरू होता है। थर्ड पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप नॉन मार्केट पे वर्क करना सीखते हो, प्लस नॉन मार्केट में, प्लस आपको आपका एक सीनियर है, वो हेल्प करता है
आपकी नॉन मार्केट में वर्क करने के लिए। यहाँ पे आपको सिर्फ वो सिखाएंगे कि किस तरीके से नॉन मार्केट में वर्क करना है। यहाँ पे आपका सीनियर आपकी हेल्प करता है। कई बार आपके पार्टनर से बात कर लेगा, अगर आप किसी दोस्त से बात करवाना चाहते हो, आप उसको बिजनेस नहीं समझा सकते, तो ये पर्सन आपको बिजनेस, ये आपको हेल्प करेंगे, आपके जो सीनियर है वो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। फोर्थ, उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे आपको मिलती हैं 50 लीड्स, एक्सटर्नल लीड्स, जो आपको किसकी तरफ से मिलती हैं, आपके अपलाइन की तरफ से, जो आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हैं, जिन्होंने आपको ये मीटिंग्स दी हैं, वो आपको 50 लीड्स अवेलेबल करवाते हैं। अब ये 50 लीड्स कहाँ से आती हैं? ये लीड्स आती हैं हमारी एड्स के थ्रू, हमारी प्रोफाइल के थ्रू, ठीक है। तो एक वेल नॉन सोर्स से आती हैं, ही क्वालिफाइड लीड्स होती हैं। तो ये आपको 50 लीड्स अवेलेबल होती हैं आपके अपलाइन के थ्रू, जो अपलाइन आपके साथ, सॉरी, जिनके साथ आप इस बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हो, 50 लीड्स आपको मिलती हैं। अगर 50 लीड के ऊपर आप काम करते हो तो इट इज टोटली अप टू यू कि आप कितना रिजल्ट उसमें से निकालते हो। अगर आप मेरे से पूछो तो हो सकता है 2 लोग भी आपके साथ स्टार्ट कर लें, 3 लोग भी स्टार्ट कर लें, 4 लोग भी स्टार्ट करें, इट इज टोटली अप टू योर कॉल, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए लोग रेडी होते हैं, लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। हाँ, अगर 50 के 50 काम सोचे कि 50 के 50 कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है 10 भी ना करें, पर हाँ, 1 से लेके 5 के बीच में रेशो आ सकती है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। तो ये थे इसके बेनिफिट। अब इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 1000 पॉइंट, 20,000 की बिलिंग, 5,000 की बिलिंग, तो इनके प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। ये कोई फीस या कोई चार्ज नहीं है जो फॉर एवर पे कर रहे, फॉर एवर को हम पे कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स का पैसा दे रहे हैं, ठीक है। कंपनी का सिंपल सा मोटो क्या है कि आप मार्केट से ऑलरेडी प्रोडक्ट ले रहे थे, कंपनी क्या कह रही है कि मार्केट से ना लेके अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लेते हो, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल गए। अगर आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करके अच्छा फील करते हो, तो आप उन प्रोडक्ट को भी शेयर कर सकते हो, बिजनेस को भी शेयर कर सकते हो, और बिजनेस को शेयर करके आपका जितना भी बिजनेस आगे बिल्ड होता है उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। गॉट इट? यहां तक समझ आया? यहां तक कितने लोगों को समझ आया? एक बार चैट में लिख दो समझ आया। कितने लोगों को समझ आया? एक बार चैट में लिख दो समझ आया। यस प्लीज। समझ आया? ठीक, समझ आ गया, ओके। समझ आया, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में इसका रिकॉर्डेड भी ले सकते हो अगर आपने दोबारा से देखना है, ठीक है। तो यहां तक हमने 2 चीजें कवर करी हैं। पहला, अगर हम 5,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा हम 1,000 पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें कवर होगी होगी। अब हम चलते हैं उस मोड की तरफ। थोड़ा पीछे से रिवाइंड कर दो, ठीक है, दोबारा से कर देता हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 5,000 प्रोडक्ट्स की, अगर हम 5,000 से ज्यादा के प्रोडक्ट्स अगर हम परचेज कर रहे हैं, 5,000 से ज्यादा की बिलिंग अगर हमारी हो रही है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ग्रुप मिलता है, बूट कैंप ट्रेनिंग मिलती है, नॉन मार्केट पे के ऊपर कैसे वर्क करना है, जैसे हमने ऑडियंस डिफाइन करी थी, कौन कौन सी ऑडियंस है हमारे पास। स्नैपचैट पे भी अगर आप ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो, तो नॉन मार्केट पे हम काम कर सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए हमारे सीनियर हमारी हेल्प करते हैं। हम चाहें तो इस बिजनेस के थ्रू, मतलब इस मोड के थ्रू, हम उन लोगों तक टैप कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे टच में हैं, जो ऑलरेडी हमारी जान पहचान के अंदर है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 0 लीड मिलती है, जो हमारे सीनियर की तरफ से हमें मिल रही है, उसमें कोई लीड नहीं मिलती। फिर उसके बाद हमें स्पॉन्सरशिप यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ये जो 5,000 रुपीज हमने दिए हैं, इसके हमें वर्थ के प्रोडक्ट मिलते हैं, जो हम खुद से चूज करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट हमें चाहिए। उसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1,000 पॉइंट्स के अंदर बिलिंग हमारी होती है 20,000 से, और ये 20,000 के क्या मिलते हैं? हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये सारी चीजें पर्क्स हैं इसके। क्या है? पर्क्स हैं। हम इनके लिए नहीं पे कर रहे, हम प्रोडक्ट्स के लिए पे कर रहे हैं, ये साथ में है, ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। हम प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, उसके साथ हमें ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्योंकि हमने इस मोड को चूज किया है, ठीक है। थर्ड नंबर पे चल रहे हैं अभी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे आता है 2,000 पॉइंट्स, ठीक है। 2,000 पॉइंट का मतलब होता है बिजनेस मोड। तो जो ऊपर हमने देखे ये कौन से मोड थे? ये दोनों है यूजर मोड, ठीक है। ये प्रॉपर बिजनेस मोड है, ठीक है। अब इसमें हमारी कितने की बिलिंग होती है? 40,000 प्लस की, ठीक है। 38 में भी होती है, 36 में भी होती है, डिपेंड अपॉन आपको प्रोडक्ट्स कौन से चाहिए, आप कौन से प्रोडक्ट चूज कर रहे हो। तो 36 से लेके 45 के बीच में आपकी प्रॉपर बिलिंग कंप्लीट हो जाती है। इट इज टोटली अप टू यू कि आपको प्रोडक्ट्स कौन से चाहिए। जिस भी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को चूज करते हो, उस हिसाब से आपका बिलिंग का एक फाइनल अमाउंट निकल के आता है। तो मैं एक अमाउंट यहाँ पे रख रहा हूँ अप टू 40,000, कि 40,000 रुपए तक हम अपना जब भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं 40,000 रुपए के, तो हमारा 2,000 पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं।
जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो मुझे लगता है स्टार्ट करने का सबसे तगड़ा बेनिफिट अभी तक का, सबसे बेस्ट बेनिफिट है, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो क्या है पता है? वो है यहाँ वो है यहाँ पे आपका आईडी कार्ड, डिजिटल आईडी कार्ड। ठीक है, जो आपको मिलता है 168 प्लस कंट्रीज के अंदर बिजनेस करने में। ठीक है, अगर आप इंडिया में बैठे हो, आप इंडिया में अपने 2000 पॉइंट कंप्लीट कर रहे हो, आप इंडिया में बैठे बैठे 168 प्लस कंट्रीज में कहीं पे भी बिजनेस करना चाहते हो, कर सकते हो। देर इज नो नीड कि आप वहां पे फिजिकली जाओ, फिर अपनी आईडी एक्टिवेट करवाओ, यहाँ वहां पे जाके दोबारा से प्रोडक्ट्स परचेज करो। नोट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको वन टाइम अपना 2000 पॉइंट कंप्लीट करना था, आपने कंप्लीट कर लिया, आपको डिजिटल आईडी कार्ड मिल जाता है, जो कि 168 प्लस कंट्रीज के अंदर वैलिड होता है, जिसको हम लाइसेंस भी बोल सकते हैं हमारी इंडियन भाषा में। ठीक है, उसके बाद दूसरा बेनिफिट हमें जो मिलता है, अगेन वो सारे बेनिफिट जो इसके अंदर मिल रहे थे, वो ग्रुप वाला, नॉन मार्केट के ऊपर वर्क करना है, ठीक है, 50 लीड्स के अलावा यहाँ पे लीड्स के अंदर चेंजेस होते हैं, और यहाँ पे ग्रुप चेंज हो जाता है। ग्रुप आपको मिलता है एडवांस, क्योंकि आप प्रॉपर बिजनेस मोड में अब आ चुके हो, तो एडवांस ग्रुप मिलता है आपको। इस ग्रुप के अंदर आपको सभी लोग मिलते हैं, अंजना मैम, ठीक है, आपके जितने मैनेजर्स हैं वो सब इसमें मिलेंगे, उसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है, वो सब इसमें मिलते हैं, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे लेवल पे हैं फॉरएवर के अंदर। ठीक है, तो वो सब लोग उस ग्रुप के अंदर आपको मिलते हैं, एडवांस ग्रुप के अंदर। थर्ड बेनिफिट, यहाँ पे लीड्स इंक्रीज हो जाती हैं, हमें मिलती हैं यहाँ पे 100 लीड्स। ठीक है, 100 लीड्स मतलब 100 ऐसे पोटेंशियल लोग जिन्होंने हमारे पास खुद से फॉर्म फिल किया है वर्क को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, खुद से वो रेडी है। 100 प्लस लीड हमें यहाँ पे मिलती हैं। अब ये जो लीड है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये कंपनी की तरफ से नहीं मिलती, ये हमारी तरफ से दिए हुए बेनिफिट है। ठीक है, ये बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, कंपनी नहीं दे रही, लीड्स हम आपको देते हैं, और ये वन टाइम मिलती हैं, उसके बाद आप खुद से जनरेट करना सीखते हो कि किस तरीके से जनरेट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, जो मुझे लगता है कि अगर ये सारे बेनिफिट्स, आईडी कार्ड तो चलो मिलेगा, अगर ये और ये जो तमाम बेनिफिट मैंने बताए इनको हटा के अगर एक बेनिफिट भी रहे, तो ये 2CC या जो 2000 पॉइंट है, ये वर्थ इट है। दैट इज पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप। अब ये पर्सनल मेंटोरशिप क्या होता है? ये पर्सनल मेंटोरशिप एक ऐसा सेशन होता है जिस सेशन के अंदर आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिलता है कि आप 6 मंथ के अंदर अपना मैनेजर लेवल किस तरीके से अचीव कर सकते हो। ठीक है, एक प्रॉपर रोड मैप मिलता है, और ये एक, मैं बोलूँ, प्रूवन मेथड होता है, जिसमें हमारी टीम में बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो हमने क्रिएट करे हैं इसी मेथड के थ्रू, जो मेथड आप इस पर्सनल मेंटोरशिप में सीखते हो। ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ 2000 पॉइंट पे, क्योंकि ये प्रॉपर बिजनेस मोड में जब आप आते हो, कि आप डिसाइड कर चुके हो कि अब मुझे फॉरएवर करना है और मेरे को बिजनेस मोड में लॉन्ग टर्म में आके करना है। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली इस मोड को चूज करता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से आपको इसमें पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, और इसको होल्ड करते हैं कौन? अंजना मैम। ठीक है, अंजना मैम, क्यों? बिकॉज जितना ही मैनेजर्स आप देख रहे हो, ये सब जितनी भी सारी चीजें जो आज हमारी टीम में अचीवमेंट्स हैं, ये सब कुछ जस्ट बिकॉज ऑफ हर। ठीक है, तो इनकी मेंटोरशिप आपको मिलती है कि 6 महीने के रोड मैप को फॉलो करके आप किस तरीके से अपना मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हो, ये एग्जैक्ट आपको इस पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर बताया जाता है। ठीक है, अब ये तक तो यहां तक था, ये 3 मैंने तरीके आपको बताए बिजनेस को स्टार्ट करने के। आप मुझे बताओ, आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा आपके अकॉर्डिंग? उसके बाद मैं आगे की चीज आपको बता दूं, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा है स्टार्ट करने के लिए? 2000 पॉइंट, 2000 पॉइंट। ओके ओके, बट आप अपनी राय बताओ। 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 2000, 2000, 1000। एक यहाँ पे ना प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 2000 पॉइंट अभी करना चाहते हो, नॉट पॉसिबल, नहीं कर सकते। ठीक है, 1000 पॉइंट करना चाहते हो, नॉट पॉसिबल, नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? आपने ध्यान से देखना, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है? ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या था? 50 लीड। यहाँ पे कितनी थी? 100 लीड। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं बोलता हूं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 50 लोग ये डिसाइड कर लेते हैं, या 100 लोग ये डिसाइड कर लेते हैं
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 100 लोगों ने, ये कुछ लोग होंगे जो रिकॉर्डेड भी देखेंगे इस सेशन को, मैं मानता हूँ, सभी ने डिसाइड कर लिया कि 100 लोग डिसाइड करते हैं कि हम तो जी 2000 पॉइंट करेंगे। हाँ जी, 2000 पॉइंट से कंप्लीट करेंगे। अच्छा ठीक है जी, पेन चेंज कर देते हैं, और बताइए। ठीक है, 2000 पॉइंट से हम तो कंटिन्यू करेंगे। अब जब लोगों ने ये डिसाइड किया कि 2000 पॉइंट से करेंगे, तो हर पर्सन को हमें कितनी देनी है, 100 लीड्स देनी है अपनी तरफ से। 100 लीड्स अगर देनी है, तो 100 लोगों को अगर 100 लीड देनी है, तो कितनी लीड होगी एक बार बताना भाई। मैं तो मैथ में फेल हुआ था, आप अपना बताओ। मैं तो मैथ में बहुत वीक हूँ। कितना हो गया? कितनी? 20,000? भाई आप तो, मुझे लग रहा स्कूल ही नहीं है, मैं तो फिर भी स्कूल जाके फेल हुआ था। 20,000। ठीक है, 10,000 लीड्स, 10,000 लीड्स। अब ये 10,000 लीड निकालने की सिरदर्दी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। 10,000 लीड इतने शॉर्ट टाइम के अंदर निकालना, और हमारा हर हफ्ते एक नया बैच क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर हमें लोग लेने हैं। हर बैच के अंदर 10,000 लीड निकालना पॉसिबल ही नहीं है। इतना बड़ा नंबर लीड्स का निकालना, क्योंकि फिर हम क्वांटिटी में डील नहीं ना कर रहे हैं, हम क्वालिटी में डील कर रहे हैं। तो इतनी लीड्स एक टाइम से निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन को 2cc करवाना है, किसको नहीं करवाना। तो क्या कंपनी अलाउ नहीं करती 2cc का? कंपनी हर टाइम अलाउ करती है। आप अभी के अभी जाओ अपनी ऐप के ऊपर 40,000 की बिलिंग डाल दो, आपका 2cc हो जाएगा। पर उसके अंदर आपको ये लीड्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमने नहीं करवाया आपका 2cc, हमने डिसाइड नहीं किया कि आप 2cc करो। ठीक है, क्योंकि लीड्स हमें देनी है, तो हम अपने बैच के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास एक पर्सन आए, चाहे 10 आए, चाहे 50 आए, हर पर्सन ये सोच के आ रहा है कि यार अगर मैं स्टार्टअप कर रहा हूं ना, तो मैं अर्निंग्स करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, इस बिजनेस में मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अब वो प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है ना, कि हम कितने अच्छे से गाइड कर रहे हैं, वो बंदा कितने अच्छे से मेहनत कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया यार पैसे तो है नहीं, चलो पैसे अरेंज करते हैं, एक बार में अपना 2000 पॉइंट कंप्लीट करके स्टार्ट करेंगे। पर प्रॉब्लम ये हुई कि 2000 पॉइंट करने के बाद मेरे जो सीनियर है, उन्होंने ये ध्यान दिया ही नहीं कितने लोग 2000 पॉइंट कर रहे हैं, सबको करवा दिया, सबको करवा दिया। सीनियर ने तो प्रॉफिट अच्छा कमा लिया, अब मुझे कुछ पता नहीं बिजनेस के बारे में, मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है। मैं सीनियर को फोन कर रहा हूँ, सीनियर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सीनियर सबको टाइम दे ही नहीं पा रहा। तो ये प्रॉब्लम ना आए, तो इसीलिए हम एक प्रॉपर बैच क्रिएट करते हैं, जिसमें कुछ लोगों को, कुछ चंद लोगों को हम पहले ऑनबोर्ड लेते हैं। ठीक है, बेसिक मोड के साथ। ठीक है, बेसिक के साथ हम स्टार्टअप करवाते हैं उनका। ठीक है, बेसिक में जैसे आप अपना शुरू करते हो 5,000 के साथ, उसके बाद आपको ट्रेनिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाती है, बूट कैंप ट्रेनिंग, क्योंकि तीनों में ही सेम है। तीनों में आपको बूट कैंप ट्रेनिंग मिलेगी, पहले दो स्टेप तो हर जगह ही सेम है। ठीक है, तो आप बूट कैंप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर हम अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि इस वाले बैच में से कितने लोगों को हमने 2cc के लिए सिलेक्ट करना है, कितने लोगों को पर्सनल मेंटरशिप देनी है, कितने लोग हैं जिनको हम आगे ऑनबोर्ड ले सकते हैं, जिनको हर एक चीज मैनेजर लेवल तक पहुंचाने तक सिखा सकते हैं। तो 2cc कौन कौन करेगा, ये हम खुद से चुनते हैं। ठीक है, पर फिलहाल के लिए स्टार्टअप कितने लोग कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बिल्कुल सेशन के एंड में बताऊंगा। अब मैं आपको उन लोगों से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने इस पूरी प्लानिंग को, जैसे मैंने बताया, इसको फॉलो किया, और आज वो अच्छी खासी अर्निंग्स कर रहे हैं। क्या आप पहले उनसे मिलना चाहते हो? ये सारी चीजें बेकार हैं यार, अगर उस पर्सन ने, जिस पर्सन ने इस पूरी मीटिंग को देखा, उसके बाद उन्होंने खुद कुछ कमाया ही नहीं, ये सारी चीजें बेकार है। तो हम पहले उनसे मिलते हैं कि क्या जिन लोगों ने इसको सीरियसली फॉलो किया है, जिन लोगों ने सीरियसली इसको अटेंड किया, सीरियसली इसको एकदम जैसे बताया वैसे फॉलो कर लिया, क्या वो आज अच्छे से अर्निंग्स कर पा रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे पर्सन से जो हमारे बीच में है। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लेता हूं पहले। अ, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो मैं भी इनवाइट कर रहा हूँ हमारे बीच में ही मौजूद एक हाउसवाइफ को, जो कि अमृतसर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और हमारे इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म के अंदर एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। पर जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे बहुत बहुत सारी हाउसवाइफ स्टार्ट कर रही हैं तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। पर उन्होंने स्टार्ट किया। अब उनसे पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, क्या उन्होंने जैसे सोच के स्टार्ट किया था वैसा कुछ हुआ है या नहीं। आप मेरे साथ हो, आपको होस्ट हो। ओके, थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर है आपको एंड वीडियो? वीडियो, हाँ अब वीडियो क्लियर है। थैंक ओके। यू सो मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी जर्नी को सुनने के लिए मतलब प्रेरित होने वाले हैं आपसे, इंस्पायर होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप 5 मिनट के अंदर अंदर कवर करिएगा, सो दैट हम ज़्यादा टाइम ना लें।
बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम कवलजीत कौर है और मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ, पंजाब से। और रिसेंटली फॉरएवर में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और आज से 2 साल पहले मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था, 2000 नियर अबाउट 24 में। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि हम कैसे करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या मुझे कोई सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जब मैंने स्टार्टअप किया था मुझे भी यही प्रॉब्लम आई थी कि हाँ मैं काम तो स्टार्टअप कर लूंगी, ठीक है, बट मुझे कोई सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट सीरियसली बताऊं, BYD और अंजना मैम के साथ ही मैंने वर्क को स्टार्टअप किया था। सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सिस्टम को स्टार्ट करने देखने से पहले डाउट्स थे, बट जब पूरी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करी थी ना, एक चीज तो क्लियर हो गई थी। क्योंकि एज अ हाउस वाइफ, अगर एक नॉर्मल हाउस वाइफ या एक लड़की की लाइफ के बारे में बताऊं तो एक नॉर्मल है, ठीक है, घर में काम कर लिया, बच्चों को संभाल लिया, फैमिली को संभाल लिया, स्कूल भेज दिया, मतलब यही एक रूटीन होती है नॉर्मल हाउस वाइफ की, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। और मैंने इस रूटीन के साथ 11 साल वेस्ट किए हैं, क्योंकि मेरी शादी 18 साल में हो गई थी और मैंने 11 साल वेस्ट किए हैं जिन चीजों में आजकल लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम स्टडीज में, मैं नहीं बोलती स्टडीज जरूरी नहीं है, मैं स्टडीज भी करी हूँ, मतलब प्रॉपरली स्टडीज करी मैंने, अच्छा एक बुटीक खोला, ठीक है, मैंने ट्यूशंस पढ़ाई, कुकिंग का कोर्स करके लोगों को काम करना सिखाया, ये सारे काम मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। बट सच बताऊं, इन सब काम में एफर्ट्स लगाने के बाद, हार्डवर्क करने के बाद, मुझे जो एक्चुअली में चाहिए था ना लाइफ में, वो नहीं मिल पा रहा था। एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक प्रॉपर अर्निंग्स, एक प्रॉपर स्केड्यूल, एक प्रॉपर फ्रीडम, जो हर एक लड़की का शायद ड्रीम होता है। मुझे लगता है 160 करोड़ की जनता में से अगर 100 करोड़ हमारी आबादी ना जो गर्ल्स की होगी ना, उसमें से हार्डली 1 करोड़ जनता भी नहीं ऐसी होगी जो अपने ड्रीम्स पूरे कर पा रही होंगी। और उनमें से मैं भी एक थी जो नहीं कर पा रही थी। बट मैंने सोचा, जब मैंने यहाँ पे काम को देखा, एक होप आई अंजना मैम को देख के, उनकी प्रोफाइल को देख के, कि हाँ एक लड़की अगर कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने अपना डिसीजन लिया, काम को स्टार्टअप किया। और काम को स्टार्ट करने का जो सबसे बड़ा मेन रीजन था ना फॉरएवर में, वो था प्रोडक्ट्स, क्योंकि फॉरएवर का जो बेस है ना वो प्रोडक्ट्स ही है। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी अपने घर में यूज करते हैं। और मेरे घर में ऐसा था कि मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली जो है गवर्नमेंट जो है जॉब करती हैं, और सभी अच्छा और सुपीरियर प्रोडक्ट यूज करते थे। और जब मुझे और लगा कि ऑलरेडी मैं इन चीजों पे पैसा लगा रही हूँ, मेरी फैमिली पैसा लगा रही है, तो मुझे प्रोडक्ट एक बार यूज करने चाहिए, ठीक है। आई तो देखो, एक उस टाइम पे जो 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने थे ना मेरे लिए, वो एक बहुत बड़ा हर्डल था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं सिर्फ कमाने आई थी, मैं लगाने आई नहीं आई थी। ये चीज यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, हम लगाने नहीं आए हैं, हम कमाने आए हैं। बट ऑब्वियसली कमाने के लिए हमें कुछ लगाना भी पड़ता है, और लगाना हमें कहाँ पे था, जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। तो मैं ऐसे कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, जैसे हम घर पे यूज करते हैं, हमारे घर में हर घर में मॉइस्चराइजर, सॉरी, डीओ आता है, हमारे घर में मॉइस्चराइजर आता है, ठीक है। कुछ ऐसी, मेरा बेटा जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाता है, तो उसको वीकली मैं ये टैबलेट देती हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो कमियां खत्म हो जाएंगी, बट जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती हैं, जो इंक्रीज होती हैं, वो थोड़ी सी कम हो सकती हैं, वो न्यूट्रिशंस पूरे हो सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, जो एक्चुअली में हमें चाहिए। तो मैंने ये प्रोडक्ट को यूज किया और अपना 2000 पॉइंट्स कंप्लीट किया। और 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक हाउसवाइफ के पास सेविंग्स नहीं होती, मानते हो आप सभी लोग, है ना, किसी के पास इतनी सेविंग्स नहीं होती हैं कि भाई हम हस्बैंड को मना ले। हस्बैंड से तो एक सूट भी लेना हो ना, तो उसके लिए भी मतलब महीना पहले बोलना पड़ता है। चाहे कोई 1 लाख कमाए, चाहे 2 लाख कमाए, भाई हस्बैंड से भी पैसे लेने के लिए ना वेट करना पड़ता है। और मैं करती थी। तो मुझे था कि अगर मैं 11 साल इस चीज के लिए वेस्ट करी हूँ ना, तो मैं आगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वेस्ट नहीं करूंगी। मुझे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए ना, तो मुझे 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने थे, ये मुझे समझ में आ गई थी। तो मैंने अपने 2000 पॉइंट्स कंप्लीट किए, अपने प्रोडक्ट यूज किए। देन उसके बाद अपॉर्चुनिटी को शेयर किया, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे थे, तो मुझे कोई शर्म नहीं थी प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए। तो आज जब मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, शेयर किया, और अपना लेवल डन किया, सुपरवाइजर डन किया, असिस्टेंट मैनेजर किया, मैनेजर डन किया, जल्दी अपना कारप्लन भी डन करूंगी। तो आप सबको भी यही बोलूंगी कि अपना टेंशन फ्री होकर अपना बिजनेस को स्टार्टअप करें। बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और सबसे बड़ी बात जो भी लक्ष्मण सर ने आपको बताई, लीड्स की, ठीक है, लीड्स की। क्योंकि देखो, पूरे इंडिया में कोई भी हमें लीड्स की हेल्प नहीं करता है, बट यहाँ पे हम जब अपना लेवल डन करते हैं, हमें लीड्स की हेल्प हो रही है। जब मैंने अपना बुटीक स्टार्टअप किया था, या हम अपनी कोई भी शॉप खोलते हैं, हमें कोई भी लोग नहीं देता है, बट यहाँ पे हमें प्रॉपर लोग दिए जा रहे हैं स्टार्टिंग में।
ओनली स्टार्टिंग में आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप अपना अच्छे से कर पाए। और यहाँ पे अगर मैं बोल पा रही हूँ ना, तो अपनी हार्डवर्क और अपनी स्किल्स की वजह से बोल पा रही हूँ। तो आप लोगों को भी यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। 2cc कंप्लीट करने से पैसा नहीं आएगा। 2cc कंप्लीट करने के बाद मेहनत करना पड़ेगा। ये समझो आपने अपनी शॉप खोल ली है और अब आपको मेहनत करना है। समझ में रहे हो कि आपको मेहनत करना है। शटर खोलोगे तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर हम 2cc कंप्लीट करके बैठ जाएंगे तो नहीं होगा। तो सभी लोग मेहनत करने के लिए रेडी रहे। बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट सिस्टम है। अपना 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करें। अगर आपका सिलेक्शन होता है, जरूर अपना लेवल ये डन करें और अपना वर्क स्टार्टअप करें। बाकी थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट ओके, करने के थैंक लिए। यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, तो ये थे कंवलजीत मैम, जो कि हैं, मैंने जैसे बताया, अमृतसर से, और एक हाउसवाइफ हैं और मैनेजर हैं आज हमारी इस कम्युनिटी के अंदर। तो अभी हम चलते हैं एक ऐसे पर्सन की तरफ, जो पर्सन एक स्टूडेंट है, और बीइंग अ स्टूडेंट उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि उन्होंने अपनी गोल्डन एज के अंदर स्टार्ट किया। गोल्डन एज मतलब क्या, कि जहाँ पे लोग स्टार्टअप करते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है ना कि यही एक एज होती है, यहाँ तो अपनी ज़िंदगी बना लो या फिर बिगाड़ लो, यही एक एज होती है। उसी एज के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई, इसी प्लेटफॉर्म के अंदर आके, अच्छे से प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, अच्छे से पूरे सिस्टम के अंदर जो चीज़ें सिखाई गई थी उनको फॉलो करके। सो लेट्स इनवाइट नेहा वर्मा, जो कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, हमारे साथ हैं अभी। नेहा, आप को होस्ट हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हाय, ओके कैसे हो आप? सर, थैंक यू सो मच। अच्छी हो सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आपके पास 5 मिनट है, आपको अपनी जर्नी को बताना है कि किस तरीके से आपने स्टार्टअप किया, एंड अभी कैसा चल रहा है, आगे के फ्यूचर प्लान क्या हैं आपके। और अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो क्या ये जो लोग हैं जो यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे हैं, इनका कुछ बेनिफिट हो सकता है, आपको हुआ, कितना हुआ, वो आप जरूर शेयर करें। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मीटिंग में इनवाइट करने के लिए। और लगभग मेरे को 1 साल हो गया है यहाँ पे काम करते करते, और इंदौर से हूँ मैं, प्रॉपरली एमपी से। एज अ स्टूडेंट, जैसे सर ने बताया कि मैंने सिर्फ एट द एज ऑफ 19 की एज में ही, मतलब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। और अभी मेरी एज 20 है। एंड जैसे कि मुझे लगभग 1 साल हो गया है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है 1 साल के अंदर अंदर, और मैंने कैसे अपना 2cc क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले मैंने भी सेम आपकी तरह ही इसको इंस्टाग्राम से अप्लाई किया था, जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे आए होंगे। तो ऐसे ही मैंने भी स्टार्ट किया था, ऐसे ही मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन स्टार्टिंग में, वैसे तो मेरा कॉलेज चल रहा था, तो मुझे कुछ आता नहीं था, पता नहीं था कि सच में, मतलब बस फॉर्म अप्लाई कर दिया था, पता भी नहीं था कि हाँ मुझे कॉल भी आएगा या नहीं आएगा। तो फिर मुझे 2 डेज के अंदर अंदर ही मुझे कॉल आया, और मैं थोड़ा सा डर गई, क्योंकि मैंने कभी कोई काम किया नहीं था। है ना, हमारी स्टडी वगैरह चलती रहती है, और हमें आता नहीं कुछ काम करना, कभी देखा नहीं, कभी सीखा नहीं, कभी किया नहीं। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर भी मैंने डरते डरते मैं सोचा चलो ठीक है, सेशन लगा के देखते हैं क्या ही हो जाएगा। तो मैंने 6 PM सेशन सेम आपकी तरह अटेंड किया। और अटेंड किया तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। मैंने देखा कि हमारी ही तरह लड़कियां यहाँ पे ग्रो कर रही है, अचीवमेंट्स कर रही है, ट्रैवल कर रही है, इनकम कर रही है। और ये सब चीज़ें जब मैंने देखी, तो एक्साइटमेंट में मैंने अपने पापा को बताया। अब जब पापा को पता है, तो मेरे पापा ने मेरी आधी ही बात सुनी और मुझे डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं करना, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि उस टाइम मेरा कॉलेज चल रहा था। और आपको तो पता ही है, जिधर हमारे पापा बोलते उधर हमारी मम्मी बोलती है, तो मम्मी को तो बोल ही नहीं सकते, तो मम्मी भी मना ही कर देगी। है ना। फिर जिनके साथ मैं कॉलेज वगैरह जाया करती थी, मैंने उनसे भी डिस्कस किया कि मैं ऐसे ऐसे कोई काम वगैरह देख रही हूँ। तो वो भी मुझे बोलने लगे कि आजकल ऑनलाइन स्कैम बहुत चलता है, फ्रॉड होता है, ध्यान से करना। तो बहुत ज्यादा डाउट मेरे अंदर आने लगा, लेकिन फिर भी मैंने डरते डरते सोचा कि एक बार ट्रेनिंग लगा के देखती हूँ 4 दिन का। तो मैंने 3 to 4 डेज का जब अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया, और फिर हमारे पास एक चैलेंज आ जाता है जो कि 2cc। और वो मेरे लिए लिटरली बहुत हार्ड था। बट जब मुझे 2cc के बारे में पता चला ना, तो मैंने अपनी फैमिली में शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कि मैंने पहले ऑनलाइन के बारे में बताया था तो मुझे मना कर दिया था, लेकिन अब मैं पैसे के बारे में बताऊंगी तो हो सकता है कि मुझसे फ़ोन भी छीन ले, और शायद घर से ही निकाल दे कि ये क्या देख रही है। तो फिर मैंने ये सब चीज़ें अपने पेरेंट्स को नहीं शेयर की। मैंने सोचा कि अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अमाउंट बाहर से अरेंज करना स्टार्ट किया। अब अरेंज जब हम करते हैं, तो वहां पर भी हमें चैलेंज आते हैं। लोग बोलते हैं कि स्कैम होता है, ऑनलाइन के चक्करों में मत पड़ो, ये करो वो करो। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, उसमें भी मैंने पैसे लगाए, कॉलेज में ऑलरेडी मेरे पैसे जा रहे थे। और मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ, 5 भाई बहन है, 4 बहन 1 भाई, और मैं सबसे बड़ी हूँ। है ना। तो मेरे लिए ये था कि नहीं, मुझे करना ही है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं अरेंज करने का। तो मैंने ऐसे, मतलब बाहर से ही अमाउंट अरेंज किया। किसी ने मुझे 1000 दिया, 500 दिया, 2000 दिया, 5000 दिया। ऐसे कर करके मैंने टोटली अपना अमाउंट अरेंज किया। और अपना खुद ही अपना ऑर्डर प्लेस किया, प्रोडक्ट्स वगैरह ऑर्डर किया, और फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया।
काम भी स्टार्ट किया तो थोड़ा डर लग रहा था काम वगैरह स्टार्ट करने में कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, होगा कि नहीं होगा। अभी स्टार्ट तो कर लिया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब आप वर्क को स्टार्ट करते हो, सारी चीजें समझते हो, इसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले तो आपको सिस्टम की तरफ से ट्रेनिंग्स मिलती है। जैसे हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ आता नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग्स मिलती है डेली 10:30 मॉर्निंग सेशन, जहाँ पर आप सारी चीजें सीखते हो। इवन आप बिजनेस के अदर भी बहुत सारी स्किल सीखते हो, जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग हुआ, कंटेंट क्रिएशन, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस स्किल्स भी बहुत सारी चीजें आप सीखते हो। तो वो आप जब 2CC क्वालिफाई करते हो तब वो आपको मिलते हैं। जैसे कि सर ने बताया आपको बूट कैंप ट्रेनिंग्स मिलेंगी। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मुझे बूट कैंप ट्रेनिंग्स मिली। मैंने जब बूट कैंप सेशंस अपने कंप्लीट किए ना, उसके बाद मेरे लिए काम करना इजी हो गया, क्योंकि उसमें सारी वो चीजें रहती है जो हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड रहती है। तो जब आप अपना 2CC क्वालिफाई करोगे तो आप बूट कैंप ट्रेनिंग्स लेना, अपने क्लाइंट मैनेजर जो भी है तो वो आपको दे देंगे। फिर ग्रुप्स वगैरह में आप ऐड हो जाओगे। आगे चल के आपको ट्रेनिंग्स वगैरह सारी चीजें मिलती है। और आपको आज से ही 9 PM सेशंस मिस नहीं करना है। 9 PM सेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 9 PM सेशन जब अटेंड करना स्टार्ट किया, मैंने अपने ही तरह जिन लोगों ने मेरी तरह बिजनेस को स्टार्ट किया था उनसे जब सीखा कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और वो अभी कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वहां से मेरा थोड़ा सा माइंडसेट डेवलप हुआ, बिल्ड हुआ, और फिर मैंने अपना 2CC क्वालिफाई किया था। तो आप 9 PM सेशंस बिल्कुल भी मिस ना करें। और ऐसे ही मैंने भी सेम आपकी तरह स्टार्ट किया था। प्रोडक्ट्स भी मुझे 5 to 6 डेज में डिलीवर्ड हुए, जिनको मैं यूज करती हूँ। है ना, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं कौन कौन से प्रोडक्ट, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ। सो ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है एलोवेरी नेक्टर। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है मेरे घर में, तो इवन शैम्पू कंडीशनर से लेके डिटर्जेंट हुआ, सारे प्रोडक्ट्स मेरी फैमिली टोटली यही प्रोडक्ट्स यूज करती है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के। है ना, सारे लोग फैन है मेरे घर में। और बस यही सारी चीजें हैं। अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ। जब मैंने काम स्टार्ट किया उसके बाद सुपरवाइजर किया, फिर AM बनी, फिर ट्रिप भी क्वालिफाई किया। अगर आप में से किसी को भी ट्रिप्स का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो, जो भी हमारे BYD सिस्टम में इनिशियल लेवल से ही आपको ट्रिप्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे पहले शिमला का गया, मनाली का गया, है ना, अभी हमारा जो उदयपुर ट्रिप अभी लॉन्च हो गया है। और गोवा ट्रिप गया, गोवा में तो मैं भी गई थी, जहाँ पे मुझे बहुत मजा आया। तो ऐसे ही सारी चीजें होती है। बाकी लीड्स का भी आपको हेल्प होता है स्टार्टिंग में, आगे चल के आपको जनरेट करना सीखना है। और बस यही सारी चीजें हैं मेरी तरफ से, तो इतना ही था। बाकी थैंक यू सो मच। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच नेहा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये थे नेहा मैम। और एक सेकेंड मैं इनको स्पॉटलाइट से हटाता हूँ। हाँ, ओके गाइस, मेरी आवाज़ और वीडियो एकदम क्लियर आ रही होगी आपको, आई होप अभी तक। तो अभी तक आपने दो लोगों से सुना उनका एक्सपीरियंस कि उन्होंने किस तरीके से बिजनेस को बिल्डअप किया। एक चीज आपने नोट करी होगी दोनों सिनेरियोज के अंदर, कि दोनों लोग, एक तो जब वो स्टार्टअप कर रहे थे उनको कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था इसके बारे में। ऐसा नहीं था कि पहले से बहुत सारी नॉलेज थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखे हुए थे कि ऐसा कुछ स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अचानक से सारी चीजें हुई। ठीक है, एकदम ऐसा बोले प्लानिंग नहीं थी कुछ, पर स्टार्ट किया उन्होंने जब उनके सामने अपॉर्चुनिटी आई, उनके सामने प्लेटफॉर्म आया, उन्होंने चीजों को सीखा। एंड स्पेशली उनकी फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आई, उनको फैमिली की तरफ से रिजेक्शंस आई, उन लोगों ने मना किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। उसका रीजन ये नहीं कि फॉरएवर बेकार है या फिर प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं, उसका रीजन ये है कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं है। अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर मार्केट में बात करें, आज अगर किसी भी चीज के बारे में बात कर लो, अगर हम ये बात कर लें कि यूट्यूब से क्या पैसा आता है। अब जितने जेंजी लोग हैं जो मेरे टाइप के हैं ना, 2000 सन के बाद जो फोन ज्यादा यूज करते हैं, उनको समझ आता है कुछ। अभी तो हाउसवाइफ है जिनको ये समझ आता है कि हाँ भी फोन से पैसा आता है, यूट्यूब से पैसा आता है। लेकिन अगर मैं सेम चीज अपनी फैमिली को क्लियर करने जाऊं, मैं अपनी मम्मी को बोलूं कि आपको पता है ये जो फोन है इससे वीडियो बनाओ ना तो बहुत पैसा आता है, तो मेरी मम्मी कभी बिलीव नहीं करने वाली कि नहीं ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, फोन से पैसा बनाना के। और उनको अगर ये बताओ कि इससे इतना पैसा आ सकता है जितना पुश्तों में नहीं कमाया होगा, इतना पैसा आ सकता है, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, सौरभ जैसी जो जैसे लोग कमा रहे हैं ब्लॉगिंग करके। ठीक है, कितने बड़े बड़े यूट्यूबर है, थगेश जैसे यूट्यूबर है, इतनी बड़ी बड़ी मतलब हस्तियां हैं जो इतना पैसा बना रही हैं सिर्फ वीडियोस बना के। है ना, मम्मी हमारी किचन में खाना बनाती है, हम वहां पे भी खाना बनाने वाले लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, वहां पे भी पैसा आ रहा है। तो लोग हर तरह से पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब पे। अगर मैं ये चीज अपनी फैमिली को बताऊं, अपने मम्मी को बता दूं कि मम्मी आप जितनी मेहनत करके 9,000 रुपये 10,000 रुपये कमाते हो, ठीक है, ये तो बेकार है। आप जो कर रहे हो यूट्यूब से, तो देखो ना, यूट्यूब से तो लोग वीडियो बनाते हैं और महीने का 20-20 25-25 हजार रुपये कमा रहे हैं। तो मेरी मम्मी को बुरा ही लगने वाला है अल्टीमेटली, क्योंकि वो मेरी बात से उनको ये चीज फील हो रही है कि ये मेरे को फेलियर घोषित कर रहा है, क्योंकि उनकी जिंदगी निकल गई वो चीज करते करते। और हम ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो कमा रहे हो ये तो बेकार है, यूट्यूब से तो इतनी आसानी से पैसा आ जाता है। सेम है ऐसा ये बिजनेस है। अगर हम किसी को बोले फैमिली में कि यहाँ पे इतना पैसा आ सकता है, लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, इतनी अर्निंग्स हो रही हैं, तो फैमिली को ये दिक्कत नहीं है कि प्लेटफॉर्म सही है या नहीं, उनको ये है कि ऐसा हो ही कैसे सकता है।
हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, ऐसा नहीं हुआ। तो पहला रीजन तो ये है। दूसरा है ऑनलाइन, तो उनको बिलीव नहीं होता। पर जिन लोगों ने उनको बिलीव करवाया, जिन लोगों ने उनको यकीन दिलाया, आज वो खुद अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, उनकी फैमिली भी खुश है, उनकी फैमिली हेल्दी है, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो इट इज टोटली अप टू यू कि अगर आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके जिन जो जानने वाले हैं, जो यूर लव्ड वंस, अगर वो आपको मना कर रहे हैं तो आप उनको क्लियर करो, क्योंकि आपको चीजें क्लियर हुई हैं, उनको नहीं। ठीक है, तो आप उनको क्लियर करोगे तो डेफिनेटली आप स्टार्टअप कर पाओगे। अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे पास स्टार्टअप करने के लिए कितने लोग हैं, कितने लोगों का स्टार्टअप हम करवाएंगे, कितने लोग हैं जो बेसिक से अपना आज के आज बिलिंग डन करके के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर हमारे नेक्स्ट बैच का पार्ट बन सकते हैं, वो कितने लोग हैं, कितनी क्वांटिटी है, कैसे आप उसके लिए अपना स्लॉट होल्ड करोगे, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी तक अगर आप बिल्कुल इनएक्टिव होके बैठे थे तो प्लीज एक्टिव होके 90 डिग्री एंगल पे बैठ जाओ, क्योंकि मैं अभी जो बता रहा हूँ उसके बाद आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी आपके सामने 30 सेकंड का टाइमर चलेगा। 30 सेकंड के टाइमर के दौरान मैं आपको एक कोड बताऊंगा। वो कोड आपने उन पर्सन को भेजना है जिन पर्सन ने आपको ये लिंक भेजा था, सो दैट वो आपका बेसिक मोड के लिए, मतलब 0.5 की जो बिलिंग है, 0.500 पॉइंट्स की जो बिलिंग है, सॉरी 5000 पॉइंट, 5000 रुपीज की जो बिलिंग है, उसके लिए आपका स्लॉट होल्ड कर सकें। ठीक है, उस बैच के अंदर आपको ले सके और आपको आगे ग्रुप में ऐड कर सकें। उसके बाद जैसे आप अपना 5000 बिलिंग को कंप्लीट कर लेते हो, आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, बूट कैंप ट्रेनिंग को शुरू करोगे। ठीक है, 5000 से लेके 5000 प्लस की बिलिंग जितनी भी हो, मतलब 5500 की भी कर सकते हो, 6000 की भी कर सकते हो। बहुत सारे कॉम्बोज होते हैं, उनमें प्रोडक्ट्स थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं, तो पूछ लेना जब भी आप बिलिंग करो कि कोई कॉम्बो अवेलेबल है। तो अगर कॉम्बो अवेलेबल है तो आप कॉम्बो के अंदर अपना कंप्लीट कर सकते हो जो बेसिक बिलिंग है उसको। जैसे वो कंप्लीट हो जाती है, आपने स्क्रीनशॉट अपनी अपलाइन को ड्रॉप करना है, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहां से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। 1 से 2 दिन के अंदर अपनी अपलाइन से डेली पूछना है कि क्या मुझे 2 सीसी के लिए, 2000 पॉइंट के लिए एलिजिबिलिटी मिल सकती है, क्या मैं पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई कर सकती हूँ। इफ यस, तो आप अपना रिमेनिंग अमाउंट कंप्लीट करके अपना 2000 पॉइंट कंप्लीट कर सकते हो। पर उसके साथ जैसे आप स्टार्टअप कर रहे हो, अगर आपको टॉप 50 में स्लॉट मिल जाता है, जो मैं अभी बैच बता रहा हूँ उसके अंदर अगर स्लॉट मिल जाता है तो भी बढ़िया, नहीं मिलता है तो 9 PM सेशन फिर भी मिस मत करना, क्योंकि 9 PM सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। उनके अंदर जो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी वो बूट कैंप ट्रेनिंग रिगार्डिंग बूट कैंप के बराबर मीटिंग्स होती हैं वो। और वो उन लोगों के थ्रू होती हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी इनकम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न कर रहे हैं। तो आप रेडी हो? सबसे पहले अपना इनबॉक्स खोल लो, जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक भेजा था उनकी चैट पे चले जाओ, और जैसे ही मैं कोड आपको बताऊंगा, यहाँ पे टाइमर शुरू कर लेता हूं मैं। ठीक है, 30 सेकंड का टाइमर है, और टाइमर जैसे ही शुरू होगा आपने उनको कोड ड्रॉप करना है। एंड कोड है रजिस्टर मी फॉर टॉप 50। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, रजिस्टर मी फॉर टॉप 50, जल्दी से रजिस्टर मी फॉर टॉप 50, या फिर टॉप 50 लिख सकते हो सिर्फ। जैसे ही ये कोड आप उनको लिख देते हो, उनको समझ आ जाएगा कि आपने सेशन लास्ट तक अटेंड किया है, और वो आपको स्लॉट होल्ड करने के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब आपका स्लॉट जो है वो, आपकी आईडी जो है एलिजिबल हो जाएगी। लास्ट 5 सेकेंड लेफ्ट। रजिस्टर मी फॉर टॉप 50 ये कोड है, जल्दी से उनको ड्रॉप कर दो। डन, टाइम अप। ठीक है, तो अब बारी है सरप्राइज की। अभी मैं आपको एक ऐसे ही शख्सियत से, एक ऐसे पर्सन से मिलवाने वाला हूं, जो पर्सन इस मीटिंग के अंदर आ चुके हैं और इस मीटिंग को उन्होंने 4 चांद लगाए हैं। ठीक है, मैं ज्यादा उनकी तारीफ अगर करूंगा तो शायद मीटिंग लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको इतना बता देता हूं कि जितनी भी ये मीटिंग देख रहे हो, जितने स्पीकर्स को आपने अभी तक सुना है, ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं सिर्फ उस पर्सन की वजह से। आप स्टार्टअप कर रहे हो, आप सब उनकी टीम का ही पार्ट हो। इंडिया के अंदर ऑलरेडी लेडीज के अंदर, वुमेन्स के अंदर वो नंबर 1 पे चल रहे हैं लास्ट 3 ईयर से। ठीक है, लास्ट 3 ईयर से टॉप का बिजनेस वो उन्होंने बिल्ड किया है। और अभी मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं आप सबकी एक्साइटमेंट के साथ। तो जैसे मैंने बताया कि अभी तक अगर आप एकदम एक्टिव होके नहीं बैठे थे तो एक्टिव होके बैठ जाओ। आप अपना डायरी पेन चाहो तो बंद कर सकते हो, पर अभी एकदम सीधे होके बैठ जाओ, क्योंकि अब वो पर्सन आने वाले हैं जो एक्चुअल में, जिनकी अभी तक हमें वेट थी। तो वो अभी मीटिंग में आ चुके हैं। लेट्स इनवाइट आवर बेस्ट होस्ट, सोरिंग स्टार अंजना मैम। हाय अंजना मैम, आपको होस्ट है, सॉरी होस्ट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओके लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। कोई बात नहीं। हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, मैं चैट एवरीवन पे कर रही हूँ, तो फटाफट से मुझे एक्टिव होकर सभी रिप्लाई करना, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। पहले मुझे ये बताओ, आपको क्लियरली चीज़ें समझ आई? क्लैरिटी मिला? पक्का क्वेश्चन पुट करूंगी तो आंसर दे सकते हो?
चलो वेरी गुड, मतलब सबको क्लैरिटी समझ आई, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग हैं जो आज मुझे शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, पहले भी मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन अपना नहीं दे पाई थी। आप इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ कनेक्टेड हुए हो, या अलग अलग इंस्टाग्राम के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपने फॉर्म को फिलअप किया, ठीक है। देखो मैं अपनी बात करूँ, मेरा नाम अंजना ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और बाय प्रोफेशन पहले मैं जितने भी लोग यहाँ पे बैठे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ हाउसवाइफ होंगे, कुछ जॉब एम्प्लॉय होंगे, तो मैं अपनी बात करूँ, मैं पहले एक स्टूडेंट थी, ठीक है। पापा मेरे आर्मी रिटायर्ड है और मेरा एक सपना था कि मुझे क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। देखो मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम रहता है गवर्नमेंट जॉब को लेके, ठीक है। तो मेरा भी सेम ऐसा ही था, गवर्नमेंट जॉब करनी है। बट आपको पता है कि कहीं ना कहीं इंडिया में कंपटीशन जिस लेवल का है ना, वो शायद आप सोच भी नहीं सकते। इवन हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ऐसा था कि चलो किसी को उठाया, चल तेरी हाइट अच्छी है तो चल आर्मी में चल पड़। लेकिन आज तुम बच्चों को देखोगे, वो भागते रह जाते हैं, वो वेट करते रह जाते हैं, उम्र निकल जाती है, लेकिन कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट्स नहीं आती। वहां पे भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं, न्यू फौज में भर्ती किए जाते हैं लोग, राइट। सही कह रही हो गलत कह रही हूँ, है ना। तो आप देखोगे तो कंपटीशन बहुत हाई है। सेकंड, मैंने क्या किया, अपनी जॉब की प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट की, ताकि मैं अपने एक्सपेंस खुद से उठा सकूं, मेरे को पेरेंट्स से ना मांगना पड़े, या मुझे अपने छोटे रिचार्ज करने के लिए भी मैं किसी को बोल रही हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पसंद। तो इसीलिए मैंने एज अ वेब डिजाइनर अपना जॉब करना स्टार्ट किया यहाँ चंडीगढ़ में। बट वेब डिजाइनर जॉब मुझे इनिशियली नहीं मिली ग्रेजुएशन के बेस पे, क्योंकि कोई भी आपको आपके डिग्री के बेस पे जॉब नहीं देता। आपको जॉब मिलती है तो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, और एक्सपीरियंस लेने के लिए भी आपको पहले सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिकली चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में जॉब करना शुरू की, लेकिन जॉब से जो मैं कर रही थी उससे सिर्फ एक सर्वाइवल हो रहा था। सर्वाइवल मतलब इस धरती पे जीने के लिए, एक रहने के लिए छत मिल रही है जिसका मैं रेंट पे कर रही हूँ, 3 टाइम का खाना खा पा रही हूँ, आने जाने का किराया भर पा रही हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं था कि मैं बहुत अपनी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है ना। तभी मुझे था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं जिससे मेरी इनकम सोर्स और डेवलप हो। मैं मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रिसर्च की, मेरे को था कि पैसा अगर कमाना है तो मुझे बिजनेस ही करना पड़ेगा, और बिजनेस मुझे आता नहीं था क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से थी। और मैंने स्टडीज भी अपनी साइंस से की, ग्रेजुएशन नॉन मेडिकल से ही किया, और बिजनेस का कुछ पता नहीं था। बस इतना पता था कि अगर मैं पीजी खोलती हूँ तो एक एक बेड से 5,000 भी ले रही हूँ, तो अगर मैं 3-4 बिल्डिंग बनाती हूँ, यहाँ पे इतने इतने स्टूडेंट्स आते हैं पीजी में, है ना। तो मेरे दिमाग में ये था कि ये चीज़ करूंगी। बट उसके लिए भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। इनिशियली कौन, लीज पे भी ले रही हूँ, लाखों लाखों रुपए लग जाता है, ठीक है। और लाखों रुपए कौन देगा, कोई नहीं देने वाला। लड़कियों पे तो डेफिनेटली कोई नहीं, पेरेंट्स को होता है ये अगले घर जाएगी, फालतू में क्यों ये कर रही है, तेरी शादी पे भी खर्चा करना है, राइट। तो शायद लड़कियां इस चीज को रिलेट करेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे था कि मैं कुछ और करूं, बट मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे। तभी मुझे पता चला कि मैं ये कर सकती हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। स्टार्टिंग में देखो, इनिशियली बताऊं तो मैं इस इंडस्ट्री के खिलाफ थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे घर पर घर जाके प्रोडक्ट बेचना है, और मुझे लगता था कि यहाँ पे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है जोड़ने के लिए। तो मैं इस इंडस्ट्री के बिल्कुल खिलाफ थी, ना मुझे ये पसंद था, ना मैं करना चाहती थी। लेकिन मजबूर थी, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। इतने लाखों रुपए स्टडीज में, एजुकेशन में लगाने के बाद भी मैं 10-15 हज़ार की जॉब कर रही हूँ जिसमें मेरा कुछ बन नहीं रहा। तो मुझे था कि एक बार ट्राई करने में इसमें क्या जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन ट्रेनिंग्स अटेंड करके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। कंपनी 160+ कंट्रीज में काम कर रही है। फॉरएवर के प्रोडक्ट जो हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। तो इनिशियली जो मैंने स्टार्टिंग की थी ना, मैंने पहले प्रोडक्ट यूज करके ही की, क्योंकि मैंने एकदम से नहीं, मैंने फटाफट IO2CC कंप्लीट कर लिया। मैंने सोचा पहले मैं प्रोडक्ट यूज करके देखती हूँ। मैंने पहले अपने लिए स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट यूज किए, ठीक है। और जब मैंने स्किन केयर के प्रोडक्ट क्यों यूज किए, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी स्किन के लिए ट्रीटमेंट ले रही थी, आयुर्वेदिक या कहीं कहीं से कितनी बार ले चुकी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्किन में पिंपल्स थे, ठीक है। और उनका भी अगर मैं खर्चा देखूँ ना, तो 2-2 3-3 महीने का पता नहीं हजारों रुपए लग जाते थे उस पे भी। और वो भी जब तक खा रही हूँ तब तक ठीक, जब तक नहीं खा रही हूँ उसके बाद दोबारा वही चीज, और हार्मोन अलग से इनबैलेंस हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो एक बार अच्छे न्यूट्रिशंस हैं तो मैं यूज करके यहाँ से ही देख लेती हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट यूज करके देखे, और जब मैंने प्रोडक्ट यूज किए तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि अगर इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, एलोवेरा जेल इतना अच्छा है, मैंने प्रोपोलिस क्रीम यूज किया था, ठीक है, और एक और बता देती हूँ, एलोवेरी नेक्टर था, ठीक है, एवोकाडो फेस सोप था जो मैंने यूज किया। यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हुआ। और जहां मैं जॉब करती थी वहीं पे मेरी एक HR मैम थी, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से वेट लॉस करने के लिए कितनी सारी चीजें यूट्यूब पे देखते रहते थे। तो मैंने उनको भी सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं, बहुत इफेक्टिव है। और उनको भी मैं, उन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट वहां से यूज किए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या देखा, मेरी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस थे। मेरी फैमिली में भी अगर देखूं, पापा का BP हाई रहता है, मम्मी की ज्वाइंट पेन,
शुगर है, कई प्रॉब्लम्स हैं पूरे गांव में, पूरे आसपास रिलेटिव्स में। तो मैंने देखा मैं आसानी से अपना 2cc कर सकती हूँ, ठीक है। तो विद इन 10 to 15 वर्किंग डेज के अंदर मैंने अपना 2000 पॉइंट्स कंप्लीट किया। देखो 2cc करना बहुत ही आसान है, यहाँ पे 18 साल का बच्चा भी 2000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेता है इजीली। लेकिन मेन चीज क्या है कि मैं 2cc कंप्लीट कर लूंगी या मैं काम स्टार्ट कर लेती हूँ, क्या मैं आगे काम कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सबके मन में डाउट होता है। और ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में मेरे मन में भी डाउट था कि मेरे साथ कहाँ से लोग आएंगे, मैं कैसे काम करूंगी, मैं किसको बिजनेस सजेस्ट करूंगी, मेरे को आता तो है नहीं इतना ज्यादा, ठीक है। देखो कोई भी काम आप स्टार्टिंग में करने चलोगे ना तो हर किसी के लिए वो टफ है। मैं फर्स्ट डे जब कार चलाना भी सीख रही थी ना, उस दिन भी मुझे डर लग रहा था, पता नहीं मैं किसी को ठोक दूंगी या किसी की गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, कोई बच्चा मेरे कार के आगे ना आ जाए। तो मैं डर डर के चीजों को चलाती थी। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करने लगी रोज लगातार 3-4 महीना, उसके बाद मेरा डर खत्म हो गया। फिर तो मैं ट्रैफिक में भी चला रही हूँ, फिर तो मैं रॉन्ग साइड में भी चला रही हूँ, फिर तो मैं लाइटें भी तोड़ रही हूँ, और ये आप सब रियलाइज करते हो, ठीक है। तो ये आपको समझना है इस चीज को कि हम लोग जब हमें कोई चीज नहीं आती है ना तब हमें डर लगता है, लेकिन जब हम सीख जाते हैं ना तब हमें डर नहीं लगता। सेम बिजनेस में भी है, स्टार्टिंग में आपको डेफिनेटली इनिशियली डर लगता है, लेकिन जब आप करोगे ना काम तब आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको आ जाएगा, ठीक है। और आने के लिए जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, आपको एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे जहाँ पे और भी 2000 पॉइंट्स क्वालिफायर्स होते हैं, ठीक है। वहां पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिलता है, 10:30 AM ट्रेनिंग्स मिलती हैं जहाँ पे प्रॉपर आपको सिखाया जाता है लीड जनरेट करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है मैम लीड्स, देखो बिना लोगों के कोई भी काम नहीं है। आज मान लो मैंने PhD कर ली या मैं कोई भी बड़ी बड़ी से बड़ी एजुकेशन लेके के बैठ जाऊंगी, तो मुझे कहीं ना कहीं तो पढ़ाने जाना है ना, बच्चों को पढ़ाऊंगी, वो मेरी लीड्स हैं। अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, वो मेरे को बच्चे आएंगे तभी तो मेरा घर, बच्चे आएंगे उनको पढ़ाऊंगी, वही मेरी लीड्स है। अगर डॉक्टर हूँ तो मैं पेशेंट को चेक करूंगी, वो मेरी लीड है। अगर मैं केमिस्ट की शॉप बैठी हूँ, खोल के बैठी हूँ, वहां पे लोग आ रहे हैं दवाई ले रहे हैं, वो मेरी लीड है। मतलब कोई भी काम लोगों के बिना नहीं चलता, हर जगह लोग चाहिए, यहाँ पे भी लोग चाहिए। वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन अर्निंग्स के लिए इंडिया के अंदर हजारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं। हजारों लड़कियां हैं इंडिया के अंदर जो पढ़ लिख के अपना करियर छोड़ देती हैं। पढ़ती तो हैं, पढ़ाते तो हैं पेरेंट्स उनको, लेकिन शादी होने के बाद मैंने कितनी लड़कियों को देखा जो अच्छी एडवोकेट थी, अच्छी डॉक्टर थी, अच्छे प्रोफेशंस में थी, लेकिन शादी के बाद जब बेबी हुआ उन्होंने सब कुछ ड्रॉप आउट कर दिया। बट वो भी चाहते हैं कि हम कुछ करें अपने लिए ताकि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। तो आपके पास बहुत सारे लोग सामने से खुद आते हैं, बस आपको लीड जनरेट करना सीखना है, ठीक है। कॉलिंग्स, फॉलो अप, क्लोजिंग कैसे होता है वो आपको ट्रेनिंग्स के अंदर हम सिखाएंगे, ठीक है। बट उसके लिए पहले तो आप एक चीज ध्यान देना, देखो सबको सिखाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि अगर कोई स्टार्ट किया है तो मुझे अपना टाइम और एनर्जी भी देना है, सबको ये पता होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जितने कम लोग हमारे साथ काम स्टार्ट कर सकते हो उतना बेटर है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगी पहले तो आप अपने आप अपना अपना फटाफट से 5000 से अपना 5500 से अपना स्टार्टअप करें फटाफट से, ठीक है। आफ्टर दैट आप अपना धीरे धीरे अपना 2cc क्वालिफाई करने की तरफ फोकस करें, ठीक है। और 9 PM ट्रेनिंग्स का एक्सेस ले लें, जो 9 PM ट्रेनिंग्स है ना, वहां पे आपको और लोगों से भी सीखने को मिलेगा कि उन्होंने कैसे अपना काम स्टार्ट किया, कैसे वो अपना 2cc कंप्लीट किया, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगा पॉइंट्स कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आप उनका भी पार्ट बनना सबके सब। तो पहले तो आज जाके फटाफट से अपनी जो भी सीनियर है उनके साथ कनेक्ट करके स्टार्टअप करें, ठीक है, स्टार्ट करने पे फोकस करें, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, देखो 9 PM ट्रेनिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सीख के ही चीजों को कर सकते हैं। और मुझे भी सीखने को कहाँ से मिला था, 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने मैंने 10 to 15 वर्किंग डेज में कैसे किए, क्योंकि मैं सीखी थी ट्रेनिंग्स लगा लगा के कि इन्होंने कैसे कंप्लीट किए, किसने कैसे कंप्लीट किया, तो मेरे को ईजी हो गया, ठीक है। ऐसे ही करते करते मैं 2cc कंप्लीट की, फिर सुपरवाइजर, फिर AM, फिर मैनेजर। आज मैं एज अ सॉरिंग मैनेजर काम कर रही हूँ। आज मैं इंडिया के अंदर अगर बात करूँ, लास्ट ईयर 5100cc का बिजनेस जनरेट की थी पूरे ईयर में, ठीक है। इंडिया के अंदर जहां पे आपको लग रहा है ना लोग नहीं करते, यहीं पे मैंने इतना बिजनेस जनरेट किया था, ठीक है। तो आप सोच के देखो, मेरे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, नॉलेज है जो मैं आपको सिखा सकती हूँ। तो आप जल्दी से अपना स्टार्टअप करें और आगे की ट्रेनिंग्स का पार्ट बने। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। ओके, आई होप आपको अभी तक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, पूरे सिस्टम के बारे में, कैसे स्टार्टअप करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी तक अगर आपने कोड ड्रॉप नहीं किया तो कोड ड्रॉप कर लीजिए और अपने सीनियर के साथ कंसल्ट कर लीजिए, वो आपका अमाउंट वॉलेट में ऐड करवा देंगे, ऑर्डर प्रोसेस करवाने में आपकी हेल्प करवाएंगे। बाकी कहीं पे कोई भी इशू आता है तो अपने जो भी स्पॉन्सर है उनके साथ कोऑर्डिनेट करिए। 9 PM सेशन का एक्सेस जरूर लीजिएगा, और जैसे अपनी बिलिंग कंप्लीट कर लेते हो ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस के अंदर। थैंक यू सो मच।